नमस्ते, प्रणाम, राम राम। सत्य बोल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चलिए देर ना करते हुए फटाफट समझते हैं आखिर रसिया और यूक्रेन के बीच का क्या विवाद है, आखिर दोनों देशों के बीच में क्यों युद्ध छिड़ा हुआ है और क्या इस युद्ध का अंत विश्व युद्ध करवाकर ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारे भी मनोबल में वृद्धि हो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दूं कि आपको रसिया का सपोर्ट करना है कि यूक्रेन का सपोर्ट करना है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग समझ नहीं पाए हैं कि उनको रसिया का साथ देना चाहिए या यूक्रेन का साथ देना चाहिए, यूक्रेन सही है या रसिया सही है, इसको समझते हैं पूरी डिटेल में। अब आपको साफ शब्दों में बताऊं तो यूक्रेन जो है वो नाटो ज्वाइन करना चाहता था। नाटो क्या है? ये एक यूरोपियन देश का समूह है और नाटो को इन्फ्लुएंस करता है यूएसए अर्थात अमेरिका। अब आप पूछेंगे कि नाटो को अमेरिका ही क्यों चलाता है, तो भाई अमेरिका सुपर पावर है, इसलिए अमेरिका नाटो को इन्फ्लुएंस करता है और अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से वो चारों तरफ से रसिया को घेर ले ताकि रसिया भविष्य में आकर अमेरिका को रिप्लेस करके खुद सुपर पावर ना बन पाए। अब यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो इन फ्यूचर यदि रसिया कभी यूक्रेन पर हमला करता तो नाटो में शामिल सभी देश मिलकर रसिया के ऊपर अटैक कर सकते थे, क्योंकि रसिया के आसपास के जितने भी देश हैं वो पहले ही नाटो की सदस्यता ले चुके हैं। लेकिन रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पुष्पा के फैन निकले, मैं झुकेगा नहीं साला। वो नाटो में शामिल होने के पहले ही उस पर हमला कर दिए। बस यही सारी बातें हैं पूरे विवाद की जड़। अब इसी विषय में बढ़ते हैं आगे और आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं कि आपको रसिया के साथ रहना है कि यूक्रेन के साथ में रहना है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे तथ्य रखूंगा जो अभी शायद कुछ लोगों को ना पता हो। इन सारे तथ्यों को जानने के बाद आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आपको किसके सपोर्ट में रहना है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब यहाँ पर अमेरिका भी चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए ताकि वो पूरी तरह से सक्षम हो जाए रूस को घेरने में। अब यहाँ पे यदि भारत रसिया को सपोर्ट करता है तो भारत से अमेरिका नाराज हो जाएगा। भारत ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का और अमेरिका का बहुत ही अच्छा संबंध है। यदि भारत अमेरिका को देखते हुए यूक्रेन को सपोर्ट करता है तो फिर भारत से रसिया नाराज हो जाएगा। भारत ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि रसिया एक ऐसा देश है जो हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दिया है। यहाँ तक कि भारत और रूस का बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है, इसलिए भारत कुछ करेगा नहीं। यहाँ पर आज भी हमारे भारत देश में जितने भी हथियार आते हैं आर्मी के लिए, आर्मी के जो भी वेपन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, टैंक्स हैं, इसमें 70% रसिया से आते हैं। इन वेपन्स के और इन फाइटर जेट्स के जो भी पार्ट्स आते हैं उसके लिए भी हम रसिया पर ही डिपेंड हैं, इसलिए हम रसिया को नाराज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये तो रहा बस एक पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपको याद होगा भारत और चीन के बीच आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है बॉर्डर पर, कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल में। इन सब विवादों के बीच में रसिया कभी भी नहीं आया है और ना चाइना का सपोर्ट किया है ना भारत का सपोर्ट किया है। हाँ, खुलकर तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रसिया ने भारत का हमेशा सपोर्ट किया हुआ है, इसलिए हम रसिया के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच का भी कुछ मामला होता है तो वहां पर भी रसिया भारत का ही सपोर्ट करता है, हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। बहुत से ऐसे वार हुए हैं जिसमें रसिया ने खुलकर भारत का सपोर्ट किया है, चाहे आर्मरीज प्रोवाइड करवाना हो, चाहे और भी किसी प्रकार की हेल्प हो, रसिया हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। 1971 में हुए युद्ध में जब पाकिस्तान कमजोर पड़ने लगा था तो उस समय अमेरिका ने अपना वॉरशिप भेज दिया था पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए, ताकि भारत हार जाए और पाकिस्तान जीत जाए। उस समय भी रसिया ने हमारा सपोर्ट किया था और ला के अपना वॉरशिप अमेरिका के वॉरशिप के सामने खड़ा कर दिया था और बोल दिया था कि सबसे पहले तुमको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा तभी भारत जा सकते हो। यहाँ पर भी रसिया ने हमको प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसए से मोर्चा संभाला और यूएसए को साइड कर दिया। रसिया ने हमेशा तन मन धन से भारत को सपोर्ट किया है, इसलिए भारत कभी भी रसिया के अगेंस्ट जाकर उसको नाराज नहीं करेगा। ये तो रहा हमारा एक पहलू। अब बढ़ते हैं आगे और यूक्रेन की तरफ देखते हैं कि आखिर यूक्रेन ने भारत के लिए क्या किया है। जब हमारे देश में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश को न्यूक्लियर पावर बनाने का काम कर रहे थे। उस समय यूक्रेन ने अपनी टांग अड़ाई थी हमारे काम के बीच में आकर। उस समय यूक्रेन ने कंडम किया और यूक्रेन नहीं चाहता था कि भारत कभी भी न्यूक्लियर पावर बन पाए। यूक्रेन के कंडम करने के बाद यदि हमारे यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हुआ होता, आज हम न्यूक्लियर पावर से लैस नहीं होते, तो आज हमारे देश का भी वही हाल होता जो आज खुद यूक्रेन का है।
सबसे पहले तो भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक ग्रैंड सैल्यूट बनता है। और यूक्रेन की एक बहुत ही बड़ी बात आपको बताता हूँ, यूक्रेन हमेशा ही पाकिस्तान का साथ दिया है, हमेशा ही पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई किया है, जिसके लिए भारत ने यूक्रेन को मना भी किया कि आप पाकिस्तान को हथियार ना दें। पाकिस्तान आपके दिए हुए हथियारों से हमारे देश पे हमला करता है, हमारे देश में आतंकवादी भेजता है, हमारे देश में अशांति फैलाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेन नहीं माना और लगातार पाकिस्तान को हथियार देता रहा और हमारे देश में आतंकवाद फैलाता रहा, या यूं कहें कि आतंकवाद को इनडायरेक्ट यूक्रेन सपोर्ट करता रहा। और एक बात, जब यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा चल रहा था, उस समय भी यूक्रेन पाकिस्तान का साथ दे रहा था और चाह रहा था कि यूएन में शामिल सभी देश पाकिस्तान का साथ दें और कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर दें। आपको एक और बात बता दूं, जब यूएन में कश्मीर का मुद्दा चल रहा था, उस समय भी यूक्रेन हमारे अगेंस्ट था और यूक्रेन चाहता था कि यूएन में शामिल सभी देश कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर करें और कश्मीर को पाकिस्तान को दिलाएं। यानी कि यूक्रेन के सहित और भी जितने देश हैं वो हमारे भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करें। और खुद यूक्रेन कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के सपोर्ट में यस वोट कर रहा था ताकि कश्मीर पाकिस्तान के पास चला जाए, भारत से अलग हो जाए कश्मीर। एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि वार चाहे जहां हो, वार सही नहीं है, वार का सपोर्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आज हम दूसरे देश में हो रहे वार का सपोर्ट करते हैं तो कल जब हमारे यहाँ वार होगा तो दूसरे लोग भी यही करेंगे। इसलिए वार जब भी हुआ है, हर देश का नुकसान हुआ है, वार को कभी भी सपोर्ट ना करें। यदि आप सोच रहे हैं कि ये वार जो है सिर्फ दो देशों के बीच में हो रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं। वार शुरू हो चुका है, पूरी तरह से शुरू हो चुका है। वार सिर्फ आर्मी नहीं लड़ती है, वार सिर्फ गोला और बारूद और बम से नहीं लड़ा जाता है, वार सिर्फ मिलिट्री नहीं लड़ती है। ये जो थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हुआ है, इसमें ट्रेड वार, सेंक्शन वार, डेटा वार और भी बहुत से वार होंगे। चारों तरफ महंगाई होगी, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा, भूखमरी आ जाएगी, जो गरीब हैं वो और भी गरीब हो जाएंगे। इसलिए वार को कदापि ना सपोर्ट करें और कोई भी ना सपोर्ट करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये जो कुछ हो रहा है जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी शांत हो जाए। अब तो आप क्लियर हो चुके होंगे कि रसिया को सपोर्ट करना है या यूक्रेन को सपोर्ट करना होगा। आई होप कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।